हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा कैश अकाउंट के समान होता है। हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में बनाते हैं वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के समान होता है। हम आज देखेंगे कि भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट हमारा किस तरह से बनाया जाता है जो हमारा कैश अकाउंट के समान होता है। प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर 2006। रिसिप्ट हमारा हुआ है रेंट 1800, फीस 11,000, अदर रिसिप्ट 12,000। हमारा पेमेंट हुआ है रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स 1,250, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग्स 500, रेट्स एंड टैक्सेस 1,750, सैलरी एंड वेजेस 11,500। हमारा कैश इन हैंड था ऑन 1 अप्रैल 2005 को 1,900 और हमारा ऑन 31 मार्च 2006 को हमको उसका क्लोजिंग बैलेंस हमको ढूंढकर निकालना है। हम देखेंगे कि भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरह से तैयार किया जाता है। ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का प्रोफार्मा है जिसमें हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे रिसिप्ट अमाउंट और राइट हैंड साइड में हमारा पेमेंट अमाउंट होता है। हम देखेंगे कि जिस तरह से कैश अकाउंट में इधर हमारा जो भी पैसा आता है वो हम इधर साइड्स में लिखते हैं और जो हमारा जाने वाला पैसा होता है वो हमारा हम इधर साइड्स में लिखते हैं, यानी ये हमारी क्रेडिट साइड होगी, ये हमारी डेबिट साइड होगी। तो जो भी कम से होगा हम डेबिट साइड में लिखेंगे, जो भी गोज आउट होगा वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे यानी पेमेंट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वहाँ पर हमारी जो शुरुआत होती है वो हमारी ओपनिंग बैलेंस से होती है और जो अंत है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस से होता है। हमने एग्जाम्पल में देखा तो इसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था 1,900। हमारा ऑन 1 अप्रैल 2005 को जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था वो था 1,900। हमने ओपनिंग बैलेंस किया 1,900। हमारे पास में रिसिप्ट्स के जो पद थे उसके हिसाब से हमारा रेंट 1,800 वो हमने लिया रिसिप्ट साइड में, टू रेंट 1,800। देन हमारी फीस मिली हमको 11,000 की, हमने फीस रिसिप्ट साइड में ली 11,000। देन हमको अदर रिसिप्ट हुआ 12,000 रुपीज का, वो भी हमने एंटर कर दिया टू अदर रिसिप्ट 12,000। तो जो भी हमारे रिसिप्ट्स के पद थे वो हमने रिसिप्ट साइड्स में एंटर कर दिए। अब हम देखते हैं कि पेमेंट साइड्स में हमारे कौन से पद थे। हमने पेमेंट साइड्स में हमारे रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स वो था हमारा 1,250। हमने पेमेंट साइड में डाल दिया रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स 1,250 रुपीज। देन हमारा स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग था 500 रुपीज। हमने स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग डाल दिया 500 रुपीज। देन हमारा एक्सपेंसेस था रेट एंड टैक्सेस 1,750। हमने ये भी पेमेंट साइड में डाल दिया रेट एंड टैक्सेस 1,750। देन हमारा जो सैलरी एंड वेजेस था 11,500 वो भी हमने यहाँ पर पेमेंट साइड में डाल दिया 11,500। यहाँ पर हमने सब रिसिप्ट एंड पेमेंट्स के पद डालने के बाद में हम क्या करेंगे कि इसकी जो डेबिट साइड्स होती है यानी रिसिप्ट साइड्स, हरदम कैश अकाउंट या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो रिसिप्ट साइड होगी या फिर डेबिट साइड होगी वो हरदम ज़्यादा रहती है। इसलिए हमारा क्लोजिंग बैलेंस किस तरफ जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है या फिर पेमेंट साइड में हमारा क्लोजिंग बैलेंस जाता है। यानी ये जो बैलेंस रहता है हमारा एक्चुअली कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट बैलेंस रहता है यानी रिसिप्ट बैलेंस रहता है। ठीक है, हम इधर की टोटल किए तो ये आई हमारी 26,700। ठीक है, फिर हमने इस टोटल को यहाँ तक हमने प्लस किया तो जो भी टोटल आई होंगी उसमें से ये 26,700 में से यहाँ से जो भी हमारे खर्चे के पद है वो हमने माइनस कर दिए तो हमको क्लोजिंग बैलेंस बचा इतना 11,700। हमने 11,700 क्लोजिंग बैलेंस डाल दिया तो हमारे बोथ साइड टोटल क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। इसी तरह से हमारा क्या होता है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमको प्रिपेयर करना होता है। ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने पहले भी बोला है कि ये कैश अकाउंट के समान होता है। इसकी ओपनिंग से शुरुआत होती है
और इसका जो अंत है वो क्लोजिंग से होता है। ठीक है, तो ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। इसी तरह से हम नेक्स्ट भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स बना सकते हैं।